यूट्यूब चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपकी सेवा में फिर से एक रहस्यमयी कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो भक्तों, कल की वीडियो में हमने आपको 3 मित्रों की कहानी सुनाई थी जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तोता और मैना की कहानी भाग 3 सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक नई कहानी प्रारंभ होती है। कहानी दोस्तों बहुत ही रहस्यमय है। इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आनंद और बढ़ता जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भक्तों, और दबा दे बेल आइकन को, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो भक्तों, क्या होता है, एक बार तोता और मैना आपस में बातें कर रहे थे। तो तोता मैना से कहने लगा कि मैना सुनो, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र बताने जा रहा हूँ, कैसी होती है स्त्री जात। आज मैं तुम्हें ये बात खोलने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो मैना। क्या होता है, एक बार दोस्तों कि जूनागढ़ नामक एक शहर था जहाँ राजा चंद्रगुप्त का शासन था। राजा चंद्रगुप्त बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके 4 पुत्र थे और चारों पुत्र बड़े ही प्रतापी थे। लेकिन दोस्तों, उनमें से एक मदन सेन नाम का राजकुमार था, जो कि बेहद ही रूपवान, सुंदर और बड़ा पराक्रमी था। बहुत बड़ा वीर था, उसके समान कोई पराक्रमी उस समय उपस्थित नहीं था। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि वो मदन सेन कोई ऐसा अपराध कर बैठता है जिसके कारण राजा चंद्रगुप्त को उसे देश निकाला देने का मन कराया। दोस्तों, महाराज चंद्रगुप्त राजकुमार मदन सेन को 12 वर्ष का देश निकाला दे देते हैं। और दोस्तों, अब तो मदन सेन चिंतित हो गया कि पिताश्री ने ये मेरे साथ क्या किया, मुझे 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया है। अब तो चिंतित होकर के जाता है अपनी रानी चंद्रप्रभा के पास में। दोस्तों, उसकी एक रानी थी चंद्रप्रभा, बहुत ही सुंदर रानी और बेहद ही रूपवान थी। गाने की कला में तो वह बहुत ही निपुण थी। दोस्तों, गाना तो वो बहुत ही मजेदार जानती थी। बेहद ही रूपवान रानी थी और अपने समान संसार में किसी को सुंदर ही नहीं समझती थी। लेकिन दोस्तों, अब तो मदन सेन राजकुमार चिंतित होकर के अपनी रानी के कक्ष में आता है। राजा को चिंतित होकर के देख करके चंद्रप्रभा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आज आपका मुख मुरझाया हुआ क्यों है? क्या बात है? अन्यथा आपका मुख तो चंद्रमा के समान खिलता हुआ रहता है। क्या बात है, हमसे कहिए। तो राजा मदन सेन कहने लगा कि रानी, मुझे पिताश्री ने 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। तो रानी कहने लगी कि महाराज मदन सेन, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, हे प्राणनाथ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो राजा कहने लगा मदन सेन कि नहीं महारानी, आप हमारे साथ नहीं चल सकती हो, क्योंकि मैं विदेश जा रहा हूं और वहां अनेक प्रकार के संकट भोगने पड़ते हैं। कोई संकट आ गया तो मैं क्या करूंगा। इस प्रकार से जब मदन सेन राजकुमार कहने लगा तो रानी चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, और मुझे ये महल तो अनेकों दुष्टों की तरह लगेंगे। इसमें तो मुझे चीखों की आवाज सुनाई देगी। आपके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोस्तों, जब इस प्रकार से कहने लगी महारानी चंद्रप्रभा, तो मदन सेन कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हारे प्राणों पर संकट मोल नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मत चलो। तो दोस्तों, रानी गस खा करके बेहोश हो गई। और दोस्तों, रानी को होश नहीं आया। तो मदन सेन कहने लगा कि मैंने इसे बेकार में ही बता दिया कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अब ये तो बेचारी बेहोश हो गई है। तो दोस्तों, दासियों ने उस पर गुलाब जल छिड़का और रानी को होश आ गया।
आंखों में आंसू भरकर देखने लगी अपने पति को। तो राजा मदन सेन कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगी। अब तो दोस्तों दोनों सुबह होते ही राजा मदन सेन और रानी चंद्रप्रभा दोनों चल देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आगे चले तो आराम करने लग जाते हैं एक वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग जाते हैं। हवा का एक ऐसा झोंका आया कि उन्हें नींद में सुला दिया। सो जाते हैं दोनों। लेकिन दोस्तों तभी एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटित होती है कि रानी चंद्रप्रभा को एक सांप डस जाता है। रानी चंद्रप्रभा तड़पने लगती है और चिल्लाने लगती है। तो क्या होता है दोस्तों कि राजा मदन सेन को होश आ जाता है और वे अपनी रानी को तड़पते हुए देखकर चिंतित हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। उनकी रानी भी चिल्लाने लगती है। तो वहां पर उपस्थित जीव जंतु भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वे भी रोने लगते हैं। अब इस प्रकार व्याकुल देखकर दोस्तों राजा मदन सेन अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही जोर से रोने लगा। उनकी पत्नी जहर के कारण, सर्प के जहर के कारण मर जाती है। रानी को मरता हुआ देखकर चिल्लाने लगे राजा मदन सेन और कहने लगे कि जब मेरी रानी चंद्रप्रभा ही जीवित नहीं रही तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। ये तो मेरे कारण महलों को छोड़ करके आई है और मैं अपनी जीवन संगिनी के साथ अब यहीं मर जाऊंगा। दोस्तों राजा ने ऐसा निर्णय लिया और जंगलों में से लकड़ी लेकर के इकट्ठा करने लगे। अब दोस्तों तभी क्या होता है कि उसी जंगल में भगवान शिव और माता पार्वती विहार करने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे का वीडियो हम आपके लिए कल बताएंगे। हम समझते हैं आपको वीडियो कहानी बहुत ही सुंदर लगी होगी। आगे तो इस कहानी में बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों भाग 1 को यहीं समाप्त करते हैं, यानी भाग 3 को कल भाग 4 बताएंगे हम आपके लिए।